तो हमारे सेशन के 2 घंटे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया और मैं चाह रहा था कि एक स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करे और फिर उसके बाद इनके अटेम्प्ट करने के बाद मैं बताऊं कि पेपर जैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया फिर ये उस समय क्या फील कर रहे थे और असल में उन सवालों को कैसे करना था पूरा का पूरा पेपर। तो पहली बात तो मॉक देने का सही तरीका क्या होता है। जब आप पेपर में बैठे हुए हैं तो ऐसे आपके सामने अगर इंटरफेस आ जाए तो मेरे भाई उस केस में आप यहाँ पर किस तरीके से सवालों को बनाएंगे। जब आपके सामने पूरे के पूरे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, सभी सवालों को बनाना होता है, तो वहाँ पर आप कैसे बनाएंगे सवालों को लेके हर एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि जब आपके सामने पूरा क्वेश्चन खुला हुआ है और एक ऐसा इंटरफेस रहेगा, टाइमर आपके सामने भागता रहेगा, उस केस में आप उसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे सवालों को बनाएंगे, कैसे विद इन टाइम जो है आप सभी सवालों को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें जैसे आप देखेंगे पूरा एक जैसे लड़के का नाम है, करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना है, अटेम्प्टेड कितना है, लाल है, हरा है, सभी बातों को लेकर एक फ्रेंडली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या होता है कि अक्सर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद बिना मॉक टेस्ट दिए ही पेपर में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत रिवीजन किए होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट दिए होते हैं और उसके बाद वो पेपर देने चले जाते हैं। और कुछ का मेरे भाई सीन ये रहता है कि बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होती है। अक्सर इस बात को समझ लेना, नॉलेज के आधार पर कभी भी एसएससी में सिलेक्शन नहीं होता, वो यूपीएससी में होता है। एसएससी में आपकी रफ्तार के दम पर, आपके तरीकों के दम पर मेरे भाई आपका सिलेक्शन होता है। आज हम आपको मॉक टेस्ट के एक इंटरफेस के बारे में बताएंगे। पहले तो हम अगला शुरू के 5 मिनट आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, लैंग्वेज आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली थोड़ा सा, ठीक है, टेस्ट के माहौल से हम आपको क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए अब आपका 14 तारीख से आपका सीजल का पेपर है, तो कुछ आपको इसी तरीके से मॉक का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया है टेक्स्ट बुक के इंटरफेस का, ठीक है, क्योंकि इनका जो है थोड़ा सा रेलिवेंट है इंटरफेस अगर हम बात करें तो पेपर को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऐसा बनाने के लिए आप लोगों को। अब इसी का थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई, समझिए। मैंने एक पेपर उठाया और वो कौन सा पेपर है, तो सीजीएल 2022 का सबसे टफेस्ट शिफ्ट उठाया मैंने, 6 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 पेपर। ठीक है, चलिए हम लोग इस देखते हैं। ये जो पेपर है हमारा, एक भाई ने अटेम्प्ट किया, आ जाओ आप इधर। ठीक है, तो हमारे सेशन के 2 घंटे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया और मैं चाह रहा था कि एक स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करे और फिर उसके बाद इनके अटेम्प्ट करने के बाद मैं बताऊं कि पेपर जैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया फिर ये उस समय क्या फील कर रहे थे और असल में उन सवालों को कैसे करना था पूरा का पूरा पेपर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंडली कराऊंगा कि यहाँ पर पेपर जब आप देने जाते हैं तो रेड कलर का मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अब इन्होंने पेपर दे दिया है, मैं कोई दूसरा मॉक स्टार्ट करता हूँ। चलिए, कोई भी दूसरा मॉक स्टार्ट हम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा लाइव टेस्ट से। ठीक है, तो चलिए कोई दूसरा भी मॉक टेस्ट लाइव कह लो या फिर आप कोई भी टेस्ट की बात कर लो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। हम कोई भी एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए सीजल 2023 का इनके पास एक कोई भी मॉक है। जब आप यहाँ पेपर देने जाओगे तो क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करो, चलो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है। आप जब पेपर देने जाओगे तो ऐसी ही सारी कहानी रहती है और यहाँ बाकायदा हर एक कलर के बारे में बताया भी जाता है। सफ़ेद कलर का मतलब इस क्वेश्चन पर आप अभी तक नहीं पहुँचे हो, लाल कलर का मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, हरे कलर का मतलब होता है कि आपने इसका आंसर दे दिया है, पर्पल कलर मतलब होता है कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क फॉर द टेस्ट फॉर रिव्यू। क्या होता है, कई बार ऐसे सवाल हम पढ़ लिए होते हैं और हमें लगता है ना कि यार इसका आंसर अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, और बाद में आएगा तो देंगे, तो उसको वहाँ एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू का, उसको क्लिक कर दोगे तो वो तुम्हारा जो है लाल कलर ना होके पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, और वो ये इंडिकेट करता है कि भाई तुमने इस सवाल को बोला है कि बाद में आके देखोगे, तो तुम इसे देखो यहाँ पे, और उस पर्पल कलर पे अगर टिक मार्क लग जाए तो इसका मतलब आपने इसे लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था और आपने इसको टिक कर दिया, इसका मतलब आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया है। जो सवाल सही होते हैं उसके आंसर मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, जो गलत होते हैं मेरे भाई उसके नंबर कट जाते हैं। असल में शुरू में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो शुरू में ही आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आता है जब नेक्स्ट में जाओगे कि आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में पेपर दोगे या हिंदी में पेपर दोगे। जैसे मानो मैंने इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया, तो अब इससे क्या होगा, जितने भी मेरे सवाल आएंगे ना, अपीयर होंगे ना, वो सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि यार क्या हम भाषा नहीं बदल सकते हैं बीच मॉक टेस्ट के दौरान, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए आपका यहाँ पर ये टाइमर आपका शुरू हो जाता है और टाइमर हमेशा उल्टी गिनती में रहता है। ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसको बंद करिए, स्लाइड को बंद करिए एक बार। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ब्राइटनेस के बारे में, हम कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्राइटनेस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को लेकर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा भाई। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर आपका उल्टा टाइमर गिनती शुरू हो जाता है मेरे भाई, और सही सवाल के 2 नंबर, गलत सवाल के यहाँ पर 0.5 कटते चले जाते हैं। उल्टी गिनती का टाइमर क्या है? अब यहाँ पर आपके 4 सेक्शन होते हैं, जैसे जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, सभी के सभी 50-50 नंबर के होते हैं, सभी में 25 सवाल होते हैं। सबसे पहले मॉक को देने का जो सबसे सही तरीका है वो यहाँ पर ये है कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए, और वो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप एक दिन में नहीं बनाते हैं, वो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका पिछले कुछ समय के अंदर बना होता है। जैसे मेरा जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रहता था वो ये रहता था कि मैं पहले इंग्लिश को करूँगा, उसके बाद मैं जीएस को करूँगा, क्योंकि इनको मैं टारगेट लेके चलता था कि इंग्लिश मेरा 12 से 13 मिनट के अंदर हो जाना है, और जीएस मेरा 6 से 7 मिनट, यानी 20 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पर इंग्लिश प्लस जीएस मुझे ख़त्म कर लेना है। इनमें क्या होता है, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मेंटल होता है, कहने का मतलब पढ़कर आंसर देना होता है। तो ये 50 सवाल 20 मिनट के अंदर बन जाते हैं, जो कि एक अच्छा सा पकड़ हो जाता है, और बाकी हमारे 40 मिनट के अंदर हम यहाँ पर रीजनिंग को और मैथ्स को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कलम उठाना होता है। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप पहले मैथ और रीजनिंग करके बाद में इंग्लिश और जीएस भी कर सकते हैं। ठीक है, समय की कमी है, नहीं तो एक एक चीज़ डिटेल में हम आपको और बताते हैं और काफ़ी तरीके से बताते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे ये हमारा लाइव चल रहा है, आप जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा आपको किसी बच्चे को यहाँ पर मानो कि सीधा सीधा मैथ में जंप होना है, ऊपर चारों सेक्शन आपके पेपर में दिए गए होते हैं, आप सीधा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर क्लिक करेंगे ना, तो आपका पूरा का पूरा, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं तो माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक करिए, तो वो आपका हो जाएगा। देखिए अभी उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया तो वो लाल कलर में हो गया। अगर मानो किसी क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मानो क्वेश्चन नंबर 2 को रैंडमली मैंने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा, एक और बात, जब तक यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे आपका आंसर सेव नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 नंबर सवाल में गए और 3 नंबर सवाल में इस ऑप्शन को टिक कर दिया, और फिर माउस को ले जाके यहाँ पर 5 नंबर में चले गए, तो मेरे भाई तुम्हारा 3 नंबर सवाल देखो सेव नहीं हुआ है। जब तक उसके आंसर को तुम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हो ना, तब तक मेरे भाई वो सवाल तुम्हारा सेव नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता भी है कि 3-4 सवालों को लास्ट में हम क्या करते हैं, टिक करके यहाँ पर आ जाते हैं। हमें लगता है यार हमने तो टिक कर दिया था, लेकिन मेरे भाई वो टिक नहीं हुआ था। तो यहाँ मैं आपको जो बातें बताना चाह रहा था वो आप समझिए, कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको टिक किया, और जब तक मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक मेरा वो आंसर क्लिक नहीं होगा। समझ गए इस बात को लेके? तो इस तरीके से हम पेपर का इंटरफेस देते हैं, और ये हमारा पेपर का इंटरफेस होता है, और इसी तरीके से हम पेपर को दे रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब समझिए इस बात को, ये हम हटाते हैं, सवाल को इंटरफेस हटाते हैं, और अब हम चलते हैं किसी मॉक की तरफ जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, और हम यहाँ उसे देखते हैं कि कैसे हम सवालों को पेपर में सॉल्व कर सकते थे, और क्या हमारा जेन्युइन तरीका होता, कैसे हम यहाँ पर करते। तो चलिए इनके अटेम्प्ट किए गए टेस्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। अब जैसे मानिए इन्होंने सीजीएल 2022 का टियर 1 का एक पेपर दिया 6 दिसंबर 2022 का। ठीक है, ये आप ही का पेपर है ना? चलिए आ जाइए, तो सॉल्यूशन यहाँ पे चलते हैं, और सॉल्यूशन से हम सवालों को देखना शुरू करते हैं। तो इसमें अभी ये बता रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये बताओ कि पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आपको क्या क्या फील होता है, एक एस्पिरेंट थोड़ा उससे रिलेट कर पाए, फिर मैं बताऊँगा ओवरकम कैसे करना है। फिर उसके बाद इनके किए सवालों के सही सॉल्यूशन भी, और कैसे पेपर के दौरान अटेम्प्ट करना होता है हम आपको वो भी बताएंगे। थोड़ा पास में आइए, थोड़ी एजिटेशन फील होती है। माइक हाथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है जो सबसे ज़्यादा एक प्रेशर रहता है, मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन चीज़ों का रहता है? प्रोसेस सर ऐसा ही रहता है कि अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ मैं, पर साथ के साथ ऐसा लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, उस चीज़ की थोड़ी दिक्कत रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होते हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हुआ, कई बार एक क्वेश्चन 4-5 बार भी करना पड़ जाए। 4-5 बार भी करना पड़ता है, तो स्किप क्यों नहीं करते हैं फिर भी गलत हो गया वो। अच्छा, ऐसा भी है, इसी में भी है। अच्छा, इसमें है एक सवाल, इसमें है ऐसा कि 4-5 बार किया उसके बाद गलत भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या है? ऑर्डर पहले रीजनिंग, फिर पास में पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, फिर जीएस। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपका इंग्लिश जीएस है। ठीक है, बहुत शानदार। और इसको आप कितने टाइम में करते हैं? मैथ्स का कितना लगभग टाइम लग जाता है आपको? रीजनिंग की कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में हो जाए कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स के मैं सोचता हूँ कि 20 मिनट बचे, उससे पहले मेरा मैथ का भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हालांकि मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर हैं आपके, और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है।